अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का आरबीएससी का मॉडल पेपर। ठीक है, जो अपना बोर्ड है आरबीएससी, ठीक है, उसी का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 12th क्लास का सब्जेक्ट है अपना उर्दू का दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, ईयरली एग्ज़ाम में बहुत ही मुफीद साबित होगा। मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 60% या 70% इसी में से आने की आपकी पूरी संभावना होगी इंशाल्लाह। इसलिए आप पेपर को क्या है ध्यान से पूरी क्लास को देखें और समझें किस पैटर्न पर, किस आधार पर आपका पेपर बनेगा या आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर पुनः आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। ये हमारी जो क्लास है आरबीएससी बोर्ड की, जो राजस्थान का बोर्ड है उसके लिए है, और उर्दू क्लास की 12th जो उर्दू सब्जेक्ट से है उसका प्री एक मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मॉडल पेपर ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही सवाल आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो सेक्शन बटे हुए हैं आपके पेपर, जो उर्दू का पेपर है, इसमें सेक्शन ए बी सी डी। पहले सेक्शन में आपके ऑप्शनल वाले सवाल है जो ए बी अलिफ बा ता के अकॉर्डिंग होते हैं ना, जो ए बे से दे बोलते हैं जिनको, तो इसे फिर रिक्त स्थान के हैं, फिर कुछ मुख्तसर है, फिर उसके बाद आपके मारूज मुख्तसर तरीन सवाल हैं। ठीक है, इस तरह आप इनको देखना है, एक बार सोल्यूशन करते चलेंगे। पहला ही सवाल है दोस्तों आपका, मंदरजा झेल मारूजी सवालात। मारूजी कहते हैं दोस्तों ऑप्शनल वाले। ठीक है, कि दिए गए 4 जवाबात में से सही जवाब को अपनी कॉपी में लिखें, यानी 4 जवाब मिलेंगे आपको, इनमें से सही जवाब को आपको चुनना है। क्या कह रहा है पहले ही सवाल, मकतूब के क्या मायने हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों मकतूब किसे कहते हैं। तो दोस्तों खत का ही दूसरा नाम क्या है, मकतूब है। खत का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मकतूब। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि तो खत को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मकतूब कहते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं ख़त के और क्या क्या नाम है। एक तो हो गया आपका दोस्तों ख़त, दूसरा हो गया आपका मकतूब, और तीसरा हो गया आपका दोस्तों मरासला। ठीक है, मरासला भी किसको कहते हैं दोस्तों, ख़त को ही कहते हैं। ठीक, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि ख़त की जमा क्या होगी। ख़त की जमा होगी दोस्तों, ख़त की जमा क्या होगी, खुतूत। क्या होगी दोस्तों, खुतूत। ये आप याद रखें, दोनों तो के साथ लिखे जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा, ख़त। मकतूब के क्या मायने हैं, ख़त। सवाल नंबर 2, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र के मुसन्निफ़ का नाम। दोस्तों अफसाना जो मुख्तसर अफसाना है अपना फ़ोटोग्राफ़र, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके राइटर कौन है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका जीम कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, सवाल नंबर 3, पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास कब और कहाँ करार पाया। करार पाया यानी तय पाया। कहाँ हो रहा था पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास यानी प्रोग्राम। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, लाहौर 1920 में, अमृतसर 1937 में, लुधियाना 1938 में, और दिल्ली 1940 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमृतसर 1937 में। जगह थी अमृतसर और सन थी आपकी 1937 ईस्वी। ठीक है, इसी तरह आपका दोस्तों चौथा सवाल है, सैयद एहसान हुसैन के अफसानी मजमूए का नाम क्या है। अलिफ रात, बे वीराने, जीम अनमोल, और दे कफन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वीराने। और मैं बता देता हूँ आपका, इसका एक दो और याद कर लेना। एक और है इसका साहिल और समुंदर। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, ये भी क्या है, जो एहसान हुसैन है इसके क्या है दोस्तों, क्या है, अफसानी मजमू है। और भी याद रख सकते हो, एक और है इसका दोस्तों सफ़रनामा। कौन सा है दोस्तों, सफ़रनामा। ये इनके क्या है, अफसानवी मजमू है। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 5, अहमद जमाल पाशा कौन से अखबार से वाबस्ता कहते हैं दोस्तों, ताल्लुक़ रखने वाले, जुड़े हुए थे। दे रखा है अलिफ दोस्तों दिल्ली उर्दू अखबार, बे है ओवद पंच, तीसरा है दिलगुजाद, और तहजीबुल अखलाक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अवध पंच। ठीक है, जो कि लखनऊ से निकलता था। इससे क्या है, अहमद जमाल पाशा जुड़े हुए थे। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल में से जानिसार अख्तर का मजमूए कलाम नहीं है, यानी उसके कलाम का संग्रह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं एक बार इसके कौन कौन से। अलिफ नज़र बुता, जाउदा, खाके दिल, और ज़रबे कलीम। दोस्तों आपको पता होगा जो ज़रबे कलीम है, अरमागान हिजाज है, और बांग दर्रा है, ये सब किसके हैं दोस्तों, ये दोस्तों सब इकबाल के हैं। किसके हैं दोस्तों, अल्लामा इकबाल के। तो जाहिर सी बात है ये सारे किसके हैं, ये आपके जानिसार अख्तर के हैं। और जो ज़रबे कलीम ये कौन का है, इकबाल का। तो नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ज़रबे कलीम। और बाले ज़िब्रील ये सब किसके, अल्लामा इकबाल के। अगले सवाल है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तेमाल करती है नज़म के शायर। जो अपनी नज़म है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तेमाल करती है, इसके शायर का नाम लिखना है। इसके जो कवि है उसके नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है, अलिफ नज़ीर अकबर आबादी, जोश मली आबादी, अल्लामा इकबाल, और इकबाल मजीद। देखो इनमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों इकबाल मजीद दे रखा है, अल्लामा इकबाल भी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है
अल्लामा इकबाल। क्या है दोस्तों? अल्लामा इकबाल, जो कि 1877 में कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? ठीक है, यह असल नाम है, आपको बताना है नज़र मोहम्मद है, नूर मोहम्मद है, नाजिर मोहम्मद है या फिर नाजिम मोहम्मद है। तो दोस्तों इसका दुरुस्त नाम है, जो असल नाम है वो क्या है? नज़र मोहम्मद। नून से हो गया नज़र और मीम से हो गया दोस्तों मोहम्मद। आप इस तरह याद रखें। अगले सवाल दोस्तों, मुकदमा शेर शायरी किसकी तख्लीक है? तख्लीक कहते हैं दोस्तों रचना। तो किसकी रचना है दोस्तों? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसमें? अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 10 है, आरज़ू लखनवी का पूरा नाम? सैयद मोहम्मद अली, सैयद अहमद अली, सैयद मुनव्वर हुसैन, सैयद अनवर हुसैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? आरज़ू लखनवी का जो पूरा नाम है वो क्या है? सैयद अनवर हुसैन। क्या है सही जवाब? सैयद अनवर हुसैन। सवाल नंबर 11, जन्मदिन कहानी किस ज़बान से तर्जुमा की गई है? यानी जो जन्मदिन जो अपनी कहानी है ये किस ज़बान का क्या है? ट्रांसलेट की हुई है। तो आपको पता होगा दोस्तों, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, मलयालम। देखो ये तो तीनों कोई से है ही नहीं, उनमें जो किताब है उनमें 3 कहानियाँ हैं जो कि दूसरी बुक है आपकी। तो उनमें से ये कौन सा सही है दोस्तों? इसका मलयालम। ठीक है, और जन्मदिन के जो आपके मुसन्निफ़ है वो कौन है दोस्तों? आपको पता होगा वैकुम मोहम्मद बशीर। कौन है दोस्तों? वैकुम मोहम्मद बशीर। ठीक है, याद रखना। अब मैं उनको तीनों को आपको जो बता देता हूँ, जो सबक में आपके 3 कहानियाँ हैं वो कौन कौन सी है, मैं आपको उनको एक साथ बता देता हूँ, आप याद रखना। पहली कहानी दोस्तों क्लर्क की मौत। कौन सी दोस्तों? क्लर्क की मौत। अब ये किस कहानी का तर्जुमा है दोस्तों? रूसी कहानी का। किसका है दोस्तों? रूसी कहानी का तर्जुमा। और जिसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों? चेखव। कौन है? चेखव। आप ये याद रखें। पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी दोस्तों आपकी जन्मदिन। ठीक है, ये दे रखी है आपकी जन्मदिन। जिस कौन सी ज़बान की कहानी? मलयालम की। और जिसके मुसन्निफ कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। कौन है दोस्तों? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। और तीसरी कहानी दोस्तों आपकी जलती झाड़ी। कौन सी है? जलती झाड़ी। ठीक है, जलती झाड़ी। ये कौन की दोस्तों? जलती झाड़ी ये दोस्तों आपके निर्मल वर्मा। किसकी दोस्तों? निर्मल वर्मा। और किस ज़बान की कहानी है दोस्तों? आपको पता होगा निर्मल वर्मा किसके फंक्शन निकाल रहे? हिंदी के। तो ये किस ज़बान की कहानी है दोस्तों? हिंदी ज़बान की कहानी है। ठीक है, ये तीनों आपके मैंने एक ही इसमें बता दी, एक ही सवाल के साथ साथ। ठीक है, उनके मुसन्निफ भी बता दिए। अगला सवाल चल रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 12, नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आपको पता होगा दोस्तों नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने है लड़ी में मोती पुरोना। लड़ी में मोती पुरोना, ये इसका क्या है? मायना है, अर्थ है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, ये रिक्त स्थान आ गए आपके खाली जगह, इनको पूरा करना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है इसमें आपका मुख्तसर अफसाना दौर की अहम नसरी सिन्फ है। किस दौर की, किस ज़माने की? तो आप बताएंगे जदीद दौर की। और जदीद का मतलब होता है दोस्तों नया। जदीद का मतलब क्या होता है दोस्तों? नया। ठीक है, और कदीम का मतलब होता है पुराना। तो किस दौर की है? जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है। सवाल नंबर 2 क्या करें? किसान कॉन्फ्रेंस बाग में थी जहाँ पर हज़ारों पंजाब किसान इकट्ठे हुए थे। तो किस बाग में हुई थी दोस्तों? जलियान वाला बाग। कौन सा था दोस्तों? जलियान वाला बाग। किस बाग में? जलियान वाला बाग में। आप याद रखें, जलियान वाला बाग। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 3, शाम आई है तो आए की भी होगी। क्या होगी दोस्तों? सहर भी होगी। क्या होगी? सहर यानी सुबह भी होगी। शाम आई है तो आए सहर भी होगी, यानी सुबह भी होगी। अगला सवाल दोस्तों, गज़ल ज़बान का लफ्ज़ है। अब देखो नज़म भी पूछ लिया, गज़ल भी पूछे, तो दोनों आप याद रखना, नज़म और गज़ल दोनों किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान के। किस ज़बान के दोस्तों? अरबी ज़बान के लफ्ज़ है गज़ल और नज़म। अब मैंने बताया था नज़म का लफ्ज़ी मायने का लड़ी में मोती पुरोना। इस तरह गज़ल का गज़ल का लफ्ज़ी मायने क्या है दोस्तों? औरतों से बातें करना है, औरतों की बातें करना। ठीक है, आगे दोस्तों सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, अब भागते हैं साया इश्क बुता से हम। क्या आएगा खाली स्थान में दोस्तों? बुता। क्या आएगा दोस्तों? बुता। बुता बुत की जमा। ठीक है, तस्वीर या फिर मूर्त, या ये मूर्ति होती है उसको बुता बोलते हैं, बुत की जमा। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 6, अव्वल शब व बज़म की रौनक शमा भी थी परवाना भी था। क्या था दोस्तों? परवाना। खाली जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों? परवाना। परवाना किसको कहते हैं? शमा तो दोस्तों कहते हैं चिराग को, और परवाना कहते हैं जो उसके आसपास जो कीड़े आते हैं ना, उनको बोलते हैं परवाना। यानी जाहिर सी बात है, जब शमा जलती है तो उसके आसपास परवाने आ ही जाते हैं। ठीक है, और लेकिन शमा के यहाँ आशिक से भी, मतलब महबूबा से भी लिया गया है, और परवाना आशिकों से। ठीक है, मायने जो इसके अर्थ लिए गए। अगला सवाल दोस्तों, ये 3 नंबर के सवाल है, इनमें क्या है? मुख्तसर जवाब देने हैं आपको, शॉर्ट रूप में आपको इसके आंसर देने हैं। क्या कह रहा है? पहला ही सबक, जर्द पत्तों की बहार। सबक किसका नाम क्या है दोस्तों? पहला सवाल है
जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ, जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ कौन है दोस्तों? आपको याद होगा रामलाल। ठीक है, कौन है दोस्तों? रामलाल। अगला सबक है, सवाल है, सबक गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में के मुसन्निफ है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में जो ये अपना सबक है, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है दोस्तों? कन्हैया लाल कपूर। क्या है दोस्तों? कन्हैया लाल, एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, कन्हैया लाल कपूर। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों? तंज़ो मिज़ा है, आपको पता होगा। अगला है सवाल, सबक लम्हे के मुसन्निफ का नाम। आपको पता होगा दोस्तों, सबक लम्हे, उसके मुसन्निफ का नाम क्या है? बलवंत सिंह। क्या है दोस्तों? बलवंत सिंह। ठीक है, ये इसके क्या है? मुसन्निफ का नाम है लम्हे के। अगला सवाल है दोस्तों, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है दोस्तों? गुलरंग दरीचों से मुराद है खिलते हुए ज़ख्म। क्या है दोस्तों? खिलते हुए ज़ख्म। ठीक है, खिलते हुए ज़ख्म, ज़ख्म यानी जो अपने लगे होते हैं ना, तकलीफ परेशानी में जो ज़ख्म लग जाते हैं वो। ठीक है, क्या माना है? खुलते हुए ज़ख्म। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल के किसी एक शेरी मजमूए का नाम है। इससे पहले बता दिया था हमने, देखो, ज़र्ब कलीम, ठीक है, एक बाल जिब्रील। ठीक है, आपको याद होगा, एक तो लिख देता हूँ मैं दोस्तों, बांगे दर्रा। ये सब क्या है? इसके शेरी मजमूए, बांगे दर्रा। ठीक है, ज़र्ब कलीम, जुहाद से दोस्तों, ज़र्ब कलीम। ठीक है, और बाल जिब्रील, ये सब क्या है? इसके शेरी मजमूए, बाल जिब्रील। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? इसके अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए के नाम है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 6, जमील मजहरी किस तहरीक से वाबस्ता थे, यानी जुड़े हुए थे? किस तहरीक से जुड़े हुए थे? तरक्की पसंद तहरीक। किससे दोस्तों? तरक्की पसंद तहरीक। ठीक है, किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? तरक्की पसंद तहरीक से। सवाल नंबर 7, सबक किलर की मौत में किलर का नाम क्या था? मैंने बताया था दोस्तों, किलर की मौत जो कि क्या है, आपको पता होगा। किलर की मौत कौन सी कहानी दोस्तों? रूसी कहानी। कौन सी कहानी है? रूसी कहानी। और जिसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों? चेखव। ठीक है, कौन है दोस्तों? चेखव। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें जो क्लर्क था उसका नाम क्या था? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? चीरवियाकोफ। ठीक है, क्या है दोस्तों? चीरवियाकोफ। ठीक है, चीरवियाकोफ। और जिसके ऊपर तो दोस्तों इसने थूका था उसका नाम क्या था? ब्रीजालोफ। क्या था दोस्तों? ब्रीजालोफ। ठीक है, सिविल जर्नल था ये, इसके ऊपर थूका गया था। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 9, सुकून की नींद। क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9, सुकून की नींद। अच्छा, एक रह गया 8वां ना, इसको एक बार इसको देख लेते हैं। जन्मदिन किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? देखो, मैंने बताई थी आपको तीनों। जन्मदिन किसका है दोस्तों? आपको बताई थी जन्मदिन किसका है? मलयालम। ठीक है, और जिसके मुसन्निफ कौन? मलयालम। और जिसका मुसन्निफ कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। तीनों बताई थी। एक जल्दी झाड़ी हिंदी की है, चेखफ है जो रूसी कहानी है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 9, सुकून की नींद किस नसरी सिल्म से मुतालिक है? तो दोस्तों ये है मुख्तसर अफसाना। क्या है दोस्तों? मुख्तसर अफसाना। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 10, चीरवियाकोफ की मौत का सबब। देखो ये आ गया, ये आपको, ये चीरवियाकोफ है जिसका भी पूछा था ना सबक, क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम क्या था दोस्तों? ये चीरवियाकोफ। इसकी मौत का सबब क्या था दोस्तों? इसने एक सिविल जर्नल था, जैसे इसने छींका था तो उसके ऊपर छींक चली गई थी, लेकिन उसकी नाराज़गी की वजह से क्या है, वो इसको डांटते रहे, ये उससे माफ़ी मांगते रहे, तो इसके दिल पर इतना सदमा लगा जिसकी वजह से ये क्या है, इसकी मौत हो गई, यानी वफात हो गई। इसी वजह से आपको ये सबक बन गया। अगला है दोस्तों सवाल, नज़म गौर गरीबा किस ज़बान का तर्जुमा है? नज़म गौर गरीबा आपको पता होगा, इसके शायर कौन है? नज़म तबातबाई। कौन है दोस्तों? नज़म तबातबाई। ठीक है, नज़म तबातबाई इसके शायर हैं, जो कि क्या है, ये अंग्रेज़ी नज़म थी एक अंग्रेज़ी, उसका इन्होंने क्या क्या है उर्दू में तर्जुमा किया है। ठीक है, और किस ज़बान से मानेंगे अब? अंग्रेज़ी ज़बान का। ठीक है, अंग्रेज़ी ज़बान। ठीक है, एलिजी कंट्री इन चर्च यार्ड। ठीक है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, अंग्रेज़ी
पोइम थी, जिसका उर्दू में इन्होंने क्या किया, नज़म तबातबाई ने गोरे गरीबे का नाम से क्या किया है, तर्जुमा क्या है। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 12, किरसत चंद्र कहाँ पैदा हुए। दोस्तों ये किरसत चंद्र है हमारे जो गृह जिला है भरतपुर, ठीक है, उसमें पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, भरतपुर में, ठीक है, और पूंछ कश्मीर में इसका ज़िंदगी गुजारी थी इन्होंने, ठीक है। आगे दोस्तों सेक्शन बी में आपके इससे कुछ मुख्त बड़े बड़े सवाल हैं, इनको आप देख लेंगे। क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 4, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों वो कहाँ पैदा हुए थे, पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। उनकी यादें वहाँ जुड़ी हुई थी, उनके वालिदैन वगैरह की जो यादें थी, उनका पुराना घर था, उनको यादों को ताज़ा करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कहाँ जा रहे थे, रामलाल पाकिस्तान जाना चाहते थे। खुजी का हुलिया बयान की थी दोस्तों। खुजी आपको पता होगा, खुजी एक मतलब मुताला, ये ठीक है, ये क्या है, फसाने आज़ाद का एक किरदार है, ये इन्होंने अपने अपने हिसाब से इसका किरदार दिखाया है, जो कि क्या होता है दोस्तों, कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अपने आप को क्या है, ज़्यादा पढ़ा लिखा, अपने आप को बरतरी बयान करता है कि मैं क्या है, जैसे वो एक बात कहते हैं उससे दो बात कहता है, अपने क्या है, अपनी एक हरबा को, हथियार को साथ लेकर रखता है। तो ये सारे इसके क्या है, खोजी के ये रूप है। हुलिया कहते हैं दोस्तों उसका रूप बयान करना, ठीक है, अपने आप को अक्लमंद जाहिर करना, ठीक है, जिदा बहस करना, ये सारी उनके खूबी थी। मक्ता किसे कहते हैं दोस्तों, ये गज़ल में से लिया गया है। मक्ता कहते हैं दोस्तों गज़ल का आखिरी शेर। क्या होता है दोस्तों, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना क्या इस्तेमाल करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपका सवाल नंबर 7, मुल्क हवा की सुरंग में दाखिल होने पर शहजादे ने क्या देखता है। दोस्तों वो क्या देखता है कि कुछ लोग क्या है जी रहे थे और कुछ लोग जीते जी मर रहे थे। तो उसने क्या क्या कहा, और उसमें सबसे सख्त ज़रूरत किस चीज़ की थी, पैसों की, यानी हवाओं के अलावा सारी ज़रूरतें वहाँ किससे पूरी होती थी, पैसों से पूरी होती थी। अगला सवाल दोस्तों सवाल नंबर 7, खुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ, इस मिसरे का मतलब क्या है। यानी इंसान क्या है, देखो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है उसकी ज़िंदगी, यानी इंसान अच्छे आमाल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है, और इंसान अपनी ज़िंदगी में बुरे यानी गलत काम करके, यानी बुरे कर्म करके क्या अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, ठीक है। यानी उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है उसके कर्मों पर, ठीक है, चाहे वो आखिरत की ज़िंदगी हो, चाहे वो दुनिया की ज़िंदगी हो। सवाल नंबर 9, ज़मीन में कैसे कैसे लोग दफन हैं। दोस्तों ज़मीन में बादशाह, ठीक है, बादशाह भी, गरीब भी, ठीक है, अमीर भी, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, दौलतमंद, नादार, सारे किस्म के लोग क्या है दोस्तों इस ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों मौत तो हर इंसान को आनी है, तो बरहक है और सच है। अगला सवाल दोस्तों सवाल नंबर 10, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। शायर ये क्यों कहा है, शायर ने ऐसा क्यों कहा है दोस्तों, इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर इंसान के आगे की सोचता है और आगे आने वाली घड़ी से डरता है। यार उस समय क्या होगा, इम्तिहान में क्या होगा, इम्तिहान किस तरह हल करेंगे, हम पढ़ रहे हैं लेकिन आगे हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात यह कि जो वक्त आपको अब मिला हुआ है प्रेजेंट टाइम में, इसी का सही इस्तेमाल करें, इसी में जो वक्त आपको ये मिला हुआ है इसी में मेहनत करें, और परिणाम का आप कोई भी इंतज़ार ना करें। तो परिणाम तो जब ही आएगा दोस्तों जब हम मेहनत करेंगे। तो इसलिए शायर कह रहा है कि जो वक्त अभी आए नहीं उस वक्त से आप क्यों डर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो वक्त आएगा जब का जब होगा, लेकिन फ़िलहाल तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, ये बात है। अगला सवाल दोस्तों सवाल नंबर 11, सुर्ख परचम किस बात की अलामत है। सुर्ख परचम दोस्तों ये इसका थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन आपको ही बताना है इसमें दोस्तों, मैं तो बताऊंगा लेकिन आपको कमेंट में बताना है ये किस सबक से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है, ठीक है। एक सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों सवाल नंबर 12, आप बीती किसे कहते हैं। दोस्तों आप बीती का मतलब होता है खुद पर बीती हुई, यानी आपकी ज़िंदगी में जैसे हालात आपके साथ पेश आए उनको क्या करना, तफसील से लिखना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, आप बीती कहलाता है, ठीक है। सवाल नंबर 13, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इसका मतलब क्या है। यानी इंसान की ज़िंदगी इंसान से क्या है, जुड़ी हुई है, इसके दामन से जुड़ी है। यानी कहते हैं इंसान की ज़िंदगी का इंसान का चामंदोली का साथ है, ठीक है। अगला सवाल दो सवाल नंबर 14, जन्मदिन कहानी का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इसमें जो जन्मदिन सबक है ये वैसे तो कहानी किसकी है दोस्तों, मलयालम की, ठीक है, मलयालम कहानी का तर्जुमा है और इसके वैक्यूम मोहम्मद बशीर के क्या है दोस्तों, मुसन्निफ है दोस्तों। इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी बंदे का
इस बंदे का क्या होता है, जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, लेकिन उस दिन भी इसके लिए खाने के लिए, एक वक्त खाने के लिए पैसे भी नहीं रहते और ये पूरे दिन क्या रहता है, भूखा रहता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों 15, रास्ते में डेरे जमा लेने से शायर की क्या मुराद है। रास्ते में डेरे जमा लेने से शायर की मुराद ये कि दोस्तों वो मंजिल का सफ़र कर रहा है, जब उसको मंजिल ना मिली तो जिस हाल में है उस हाल में ही वो रह जाता है, जहाँ वो रहता है वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करने लग जाता है उसी हाल में। डेरे का मतलब होता है दोस्तों तंबू वगैरह होते हैं ना, पहले जो लोग बाग क्या करते थे, सफ़र करते थे, तो जहाँ लेट हो जाते थे या वक्त गुजार तो वहीं अपने क्या है तंबू लगा लेते, डेरे लगा लेते थे। सवाल, इकबाल की शायरी का इम्तियाज़ क्या है। ये आपको पता होगा दोस्तों, इकबाल अल्लामा इकबाल है जो क्या है अपनी शायरी समाज, मोहब्बत, वतन का मोहब्बत और सामाजिक मसले मसाइल, तहजीब, रहन सहन, इन सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। आगे दोस्तों सेक्शन नंबर सी, इसमें आपको इक्तिबास दिए हुए हैं। ठीक है, इन इक्तिबासों को आपको क्या करना है, स्याक़ व सबाक़ करना है, सब प्रसंग इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आप ढंग से एक बार इक्तिबास पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इनका क्या लिखेंगे, हवाला। हवाला में क्या लिखेंगे दोस्तों, ये किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है, ये बात कोई 1955 की जब मैं उस्तादी प्रोफेसर, आपको पता होगा ये किस में से, अहमद जमाल पाशा ने, कलीमुद्दीन अहमद का जो खाका है, जो किसने लिखा है, अहमद जमाल पाशा ने लिखा है, उसी में से आपका इक्तिबास पैसेज दिया गया है। ठीक है, ऐसे दोस्तों ये क्या कर, मेरे बुजुर्गों का पेशा दास्तान गोई था, मैं अपना पेट पालने के लिए, ये किसका है दोस्तों, आपने पढ़ेगा सुकून की नींद। ठीक है, इकबाल मजीद का है ये जो सबक है। ठीक है, सबक का नाम क्या है दोस्तों, सुकून की नींद, और मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों, इकबाल मजीद। ठीक है, कौन है, इकबाल मजीद। ठीक है, ये आप याद रखें। तो इस तरह इनको आपको सोल्यूशन इनका करना है। ऐसे दोस्तों सवाल नंबर 18 क्या है, अफसाना रोशनाई का खुलासा लिखना है। ठीक है, जो सबक हमने जो अफसाना दे रखा है रोशनाई, इसका खुलासा मतलब इसका क्या लिखना है, आपको सारांश लिखना है, किसने लिखा है और इसमें किस बातों की तरफ नज़रिया पेश किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप करेंगे इसाबाद खराबे में, आपको पता होगा जो कि अख्तरुल ईमान है, वो अपने वालिद के साथ कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसा जाते हैं जिसका नाम होता है सग मदरसा होता है, और वो एक तालीम पर क्यों जम नहीं पाते, ये सारी बातों को आपको इसमें बयान किया गया है। ठीक है, अगला दोस्तों सवाल नंबर 19, मदरसा बंद की तशरीह में से, ये तो आपका था दोस्तों पैसेज। ठीक है, सबक में से, और ये आपके नज़म और गज़ल में से हैं। ठीक है, यानी जिसको आप पता होगा नज़म, खोलाक ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, ये आपको पता है ये क्या है, नज़म है। और नज़म का नाम क्या है दोस्तों, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। कौन से दोस्तों, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। ठीक है, जो कि आपको पता है किसकी है दोस्तों, इकबाल की। किसकी है दोस्तों, इकबाल की। ठीक है, इसमें सारी चीज़ों आपको लिखना है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो ज़मीन उसका किस तरह इस्तकबाल किया था। या फिर ये गज़ल के मिसरे हैं, कुछ शेर दे रखे हैं गज़ल के, इनकी आपको क्या करनी है दोस्तों, तस्रीह करनी है। ठीक है, ये इस तरह। अगला दोस्तों सवाल नंबर 20, नज़म गौर गरीबा का खुलासा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पिछली बार भी शायद इसमें सवाल आए थे, तो आपको पता होगा नज़म गौर गरीबा लिखी किसने दोस्तों, नज़म तबातबाई ने। किसने लिखी है दोस्तों, नज़म तबातबाई ने। ये इसके क्या है, शायर है, नज़म तबातबाई। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया है, इंसान की ज़िंदगी की हकीकत बयान की गई, इंसान कितनी बुलंदी पर पहुंच जाए, कितनी ऊंचाई पर, आखिरकार उसको मौत आनी है। ठीक है, इस तरह। पहले दोस्तों ये नज़म क्या है, अगले नज़म इर्तिका। इर्तिका का मायने क्या होता है दोस्तों, मुसलसल तरक्की करना। ठीक है, धीरे धीरे इंसान जो विकास करता है उसके बारे में इसमें बयान किया गया है। यानी पहले इंसान को प्यास क्या थी, गाड़ी भी नहीं थी, पहिया था, फिर गाड़ी बनाई, फिर साइकिल, फिर उस तरह धीरे धीरे आज दोस्तों देखो वो क्या था, हवाई जहाज़ तक इंसान ने तरक्की कर ली है। ठीक है, अशिक्षा थी, फिर शिक्षा का क्षेत्र आया, फिर धीरे धीरे विकास होते चले गए। उन सारी बातों को बयान किया गया है। ये दोस्तों सेक्शन डी, इसमें आपका क्या है दोस्तों, जो आपके शायर है, मुसन्निफ़ है, उनकी क्या लिखनी है, हालात ज़िंदगी लिखनी है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन अली पानीपत में पैदा हुए। ठीक है, इनके बारे में मिर्ज़ा गालिब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसमें से ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, या फिर कुर्रतुल हैदर की तर्ज तहरीर। ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है। ये सारे आपके सवाल हैं। सवाल नंबर 23 का है दोस्तों, आपको उन्वान, मजमून, निबंध, इसमें क्या लिखना है दोस्तों, आपको निबंध लिखना है। ठीक है, किन में ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, या तो फिर किस पे लिखेंगे आप, तालीम उन्निसवा यानी औरतों की तालीम, ऑनलाइन तालीम, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान, या फिर सफाई की ज़रूरत और अहमियत। ये सारे पॉइंट आपको जिनमें क्या लिखना है, आपको निबंध, जिसमें आपको अच्छी तरीके से याद हो उसमें आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का क्या था दोस्तों, 10th क्लास का RBSE जो राजस्थान बोर्ड है उसका 12th क्लास का उर्दू मॉडल पेपर। ठीक है, जो कि आपके, ठीक है,
आपको उसमें क्या है, बहुत ही ईयरली एग्जाम में बहुत ही मुफीद साबित होगा। ये दोस्तों ये स्पेशली क्लास आरबीएससी की बोर्ड की है, जो कि 12th क्लास के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, आप इसको पूरा सॉल्यूशन देखें और इसको हल करने की कोशिश भी करें खुद बैठकर, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा उर्दू मॉडल पेपर, ठीक है। तो दोस्तों बताना कमेंट में आपको कैसा लगा और किस तरह आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। अगर कोई कमी बेसी हो तो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएं। शुक्रिया।